अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल में मंत्रियों का शामिल होना बाकी है और इसको लेकर दिल्ली में बैठक चल रही है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल दिल्ली पहुंचे, वहीं आपको बताएं मोहन यादव भी सारे कार्यक्रमों को छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसमें जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है शिवराज सिंह चौहान को लेकर, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर कि इनकी भूमिका आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाली है। क्या शिवराज सिंह चौहान को राज्य में ही, क्योंकि वो एक चुनाव जीत चुके हैं, फिलहाल भी वो चुनाव जीत गए अपने क्षेत्र से, बुढ़नी से, तो क्या उनको फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में रखा जाएगा, जैसा कि उन्होंने दावा किया था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो क्या उनको उनकी पसंद का मंत्रालय कोई मध्य प्रदेश में दिया जाएगा या उनको केंद्र में शामिल किया जाएगा। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके कुछ बगावती तेवर मैं कह सकता हूं पहले दिन से देखने को मिल रहे हैं, और अब जब सरकार बन गई तो हमने देखा है कि उनका कोई कमेंट उस तरह का नहीं आया है। हालांकि भजनलाल शर्मा के बनने के बाद ये माना जा रहा है कि अब उनका विरोध नहीं है, उनका विरोध जिनसे था वो एक जातिगत या पारिवारिक वजह से कुछ हो सकता है। भजनलाल के लिए न्यूट्रल है मामला। तो कुल मिलाकर दोनों को भूमिका तो देनी है। 2024 का चुनाव सर पर है और चुनाव में इतने बड़े नेता, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया एक बड़ा चेहरा है, बड़ी नेता है, उनका बड़ा जनाधार है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान की जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके पसंद करने वाले लोग हैं मध्य प्रदेश में, जो उनका मामला है, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि मध्य प्रदेश में उनको दरकिनार करते हुए वहां चुनाव में आप अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसीलिए आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में, जैसा मैंने अभी पहले ही 2 दिन पहले एक वीडियो की है और उसमें मैंने आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की जिम्मेदारी दी जा सकती है। यहां तक भी कहा जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश से ही नरेंद्र सिंह तोमर वो केंद्र में थे, कृषि मंत्री थे, और कृषि मंत्रालय इनको केंद्र में दिया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि इनको राज्य में ही सरकार में रखा जाएगा, लेकिन मेरा एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो मेरा मानना है कि कोई किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री रह लिया है तो फिर वो उस राज्य में कोई और मंत्रालय नहीं लेकर रहता है, ना भी रहना भी नहीं चाहिए। अब ये शिवराज सिंह के ऊपर है कि वो राज्य में राजनीति करना चाहते हैं कोई मंत्रालय लेकर, या फिर केंद्र में आना पसंद करेंगे। यहां तक अगर पार्टी की बात माने तो पार्टी के सूत्रों से जो मुझे पता लग रहा है वो ये कि इनको वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें संगठन में ये जो आपको बताएं कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही शिवराज सिंह चौहान को भी संगठन में बनाया जा सकता है। संगठन में दोनों को इसी पद पर जिम्मेदारी पर रखते हुए इनको चुनाव लड़वाया जाएगा और यह कहा जा रहा है कि केंद्र में आने का अवसर दिया जाएगा। और उसका भी कारण है कि अभी जब 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया। अब 21 में से 12 जीते, तो जो 12 जीते हैं उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया। इस्तीफा दे दिया तो 12 जगह तो वो खाली हो गई हैं। इसका मतलब तय हो गया कि वो तो राज्य की जिम्मेदारी लेंगे, राज्य में मंत्रिमंडल संभालेंगे, तो फिर उनकी जगह केंद्र में ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, यानी ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाया जाएगा 2024 का, जो नए चेहरे माने जा सकते हैं। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है मीडिया में कि साहब राजस्थान में भजनलाल, ये भजनलाल शर्मा तो नए हैं साहब, नया चेहरा है। ये मोहन यादव है, इनको तो पहले कोई देख ही नहीं रहा था, तीसरी लाइन में खड़े थे साहब, ये भी नया चेहरा है। तो छत्तीसगढ़ में भी नाम पहले सुना ही नहीं। तो आपको एक बात बता दूं, इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा दैनिक जागरण को इंटरव्यू दिया है और आप उस इंटरव्यू को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने किस तरह से वो चुनाव प्रणाली क्या है, किस लिए चुना है और आगे की रणनीति क्या है। 2024 का भी इशारा मोदी जी ने उस इंटरव्यू में कर दिया है। मोदी जी ने साफ कहा है, पत्रकार ने सवाल किया कि आपने तीनों राज्य में जो मुख्यमंत्री बनाए, ये कहा जा रहा है कि अचानक से नया चेहरा है, पुरानों को आपने दरकिनार कर दिया। मैं राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया इतना पुराना चेहरा थी, उनको नहीं चुना,
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिनका इतना लोकप्रिय था और उनको साइड कर दिया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में रमन सिंह पुराने थे लेकिन आपने साइड कर दिया। ये सवाल पूछा गया और उन्होंने जो उत्तर दिया है आपको पढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को जो समझने वाले हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, ऐसे तीनों प्रकार के लोगों को मैं बता रहा हूं कि मोदी जी ने आगे का विजन भी बता दिया है और अपना काम करने का तरीका भी। और उन्होंने निरुत्तर कर दिया उन सब लोगों को जो अभी तक ये तीनों राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं नया चेहरा, नया चेहरा, नया चेहरा। मोदी जी ने जो बात बोली आप सबको ध्यान में रखना चाहिए, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान के जो फॉलोवर है उनको भी सुनना चाहिए और वसुंधरा राजे सिंधिया के जो फॉलोवर है उनको भी सुनना चाहिए। रमन सिंह को भी जो सीएम देखना चाहते थे उनको भी समझना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि जो ये हमारा काम करने का तरीका है, हम एक परिवार की तरह मिलकर बैठते हैं और सबसे राय मशवरा करते हैं, उसमें संघ भी एक पार्ट है। यानी उन्होंने नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा हम सबकी सहमति से कोई तय करते हैं। रही बात नए चेहरे की, तो तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो आपके लिए नया चेहरा हो सकते हैं, मीडिया के लिए नया चेहरा हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नया चेहरा नहीं है, क्योंकि वो पिछले 20, 30, 40 सालों से संगठन में, पार्टी में काम कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया भजनलाल शर्मा का। उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि यह आपके लिए नया चेहरा है, पत्रकारों को नया चेहरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो भजनलाल शर्मा है राजस्थान में, ये 4 बार के, ये आपको बता दें महामंत्री रहे हैं राज्य में। अब एक मंत्री जो है, महामंत्री 2 साल के लिए रह रहा है अगर, और वो काम कर रहा है संगठन में, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वहां कार्यकर्ता कितने अटैचमेंट है, कितनी उनको जो काम दिया गया उसको पूरा किया, वो फीडबैक आती है। और वो फीडबैक हमारे पास लगातार आ रही है। 4 बार का महामंत्री कभी अध्यक्ष नहीं बनने की कोशिश करता है, कोई प्रयास नहीं, कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं करता है, एक बार निर्दलीय कभी लड़े थे। और इसी तरह उन्होंने कहा मोहन यादव जो है इतने पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, समझिए जब कॉलेजिंग शुरू की है वहां से वो संघ से और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा संघ की विचारधारा। और पढ़ाई के टाइम से, युवा अवस्था से जो बालक जुड़ा है, सोचिए 18 साल की अवस्था होती है, 20 साल की अवस्था में, वो कितना पुराना उनका अनुभव है। और 13 से लेकर लगातार अभी तक विधायक हैं, तब नया कैसे है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी को देख लीजिए, 2 बार लगातार विधायक बने लेकिन मुख्यमंत्री बनने का कोई नाम नहीं था। भाई ऐसे व्यक्ति को आप आगे नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी नजर रहती है पार्टी की, संगठन की, और आप काम करते रहते हैं, लेकिन हम ऐसे ही लोगों को आगे लाते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो ये आपको चेहरे लग रहे हैं तीनों राज्य में, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, या आप कह रहे हैं कि रमन सिंह, अब वो कहते हैं अगर कोई अपनी ब्रांडिंग अच्छी कर लेगा, अपना प्रचार प्रसार ज़्यादा कर लेगा, पब्लिक में ज़्यादा रहेगा, तो क्या हमारी नज़र वहीं तक रहेगी। संगठन का काम ऐसे नहीं होता है कि वो मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया की खबरों को देखकर व्यक्ति को चुनता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों को समझ आ जाना चाहिए जो अपनी ब्रांडिंग के लिए प्रचार करा रहे हैं, पीआर हायर कर रहे हैं या मीडिया में खबरों को चलवाते हैं। मैं पहले से कह रहा हूं कि जिनका ज्यादा हल्ला गुल्ला है वो सोचें कि वो नजर में आ जाएंगे इस तरह से, वो नहीं होता बीजेपी में। बीजेपी में आप काम करिए, देश हित में आपके ऊपर नजर रहेगी, जैसे कि अब तीनों राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनने के लिए रही है। अरुण साव छत्तीसगढ़ में, मुझे चुनाव के पहले पता था कि वो घर घर जाकर, गांव गांव में जाकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कोई नाम नहीं जानता था, हाँ भाई प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन काम करा उन्होंने, संगठन को खड़ा किया। जहां ये कह रहे थे सरकार तो बन ही नहीं सकती, वहां तो कोई नेता ही नहीं है, रमन सिंह के अलावा कोई नेता दिखाई नहीं देता था, वहां अरुण साव खड़े हुए और उन्होंने जिस तरह से संगठन के लिए काम किया उसके कारण रिजल्ट सामने है। तो ऐसा व्यक्ति मीडिया में आपने उसके पहले नहीं देखा होगा कि अरुण साव कहीं नेशनल मीडिया में आपने टीवी डिबेट में बैठा देखा हो, नहीं, पार्टी की नजर थी, चुन लिया। और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि दोनों नेताओं को लेकर ये लगभग तय है कि वसुंधरा राजे सिंधिया वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं,
24 का चुनाव लड़वाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान, उनको भी अभी मंत्रिमंडल का विस्तार में भी उनको शामिल किया जा सकता है और अगली बार भी 24 में उनको रिपीट कराया जाएगा, चुनाव लड़वाया जाएगा। साथ ही उनको पार्टी में भी अहम पद, जो मैंने कहा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो मिल सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। यानी पार्टी उनके अनुभव का, उनके चेहरे का इस्तेमाल पूरे देश में करना चाहती है, जो मैंने पहले कहा। वसुंधरा राजे सिंधिया वो भी एक बड़ी नेता बन चुकी हैं और उनका उपयोग पूरे देश के लिए होना चाहिए। पूरे देश के राजपूत जो हैं उनमें जब वो जाएंगी, वाकई में उनका असर पड़ेगा और पड़ना चाहिए। समाज के लोगों को आप इकट्ठा करिए, निकलिए जरा राजस्थान से बाहर। ये देश के समय की पुकार है और ये पार्टी की आवश्यकता है। अब अगर कोई नेता ये अड़ जाए कि साहब हम तो राज्य में ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। आपके अनुभव का क्या? आप केवल एक अपने साम्राज्य में रहना चाहते हैं, जरा उससे बाहर निकलें। दुनिया बहुत बड़ी है और पार्टी यही चाहती है। और इसीलिए आपको बता रहा हूं, दोनों नेताओं को चुनाव लड़वाया जाएगा। नहीं लड़ेंगे, मर्जी है इनकी, फिर पार्टी का अपना फैसला होता है। पार्टी में एक बहुत लंबी लाइन कार्यकर्ताओं की है। ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी के ब्लैकमेलिंग या किसी के दबाव में पार्टी आती है। आज की भाजपा है, ये मोदी और अमित शाह की भाजपा है, ये बदलता हुआ भारत है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, एक सेकंड में न्यूज़ कहीं की कहीं पहुंचती है। तो आज क्विक रिस्पांस वाला मामला है। आप पुराने ढर्रे पे चलते रहोगे तो साइड कर दिए जाओगे, कोई आपको साइड लाइन करके आगे निकल जाएगा। बहुत लंबी लाइन है देशभक्तों की, राष्ट्रभक्तों की और सनातनियों की। कोई ये सोचे कि मेरी ही वजह से सब चल रहा है, ये अहंकार कम से कम बीजेपी में तो नहीं चलता। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।